मदारी बाहर नाली बंदे काम करे मगर जिंदे काम अब चलते फिरते भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्पेस का अगर स्पेस का मतलब नहीं है, उसका मतलब हमारा मतलब ये जैसे बाकी दुकान वाले थे अगर किसी को टाइम दिया अंदर रखने का टाइम दिया टाइम देना था वो सामान खा लेता ये बोल रहे हैं सामान इसको खत्म करते हैं। मदारी बैठे वाले जो कालिया रवि ने ले ले सर एक बात और करना चाहूँगा सर, प्लीज देखो जैसे आपने स्पेस के लिए बोला ना सर, एक मिनट सर, उन्होंने स्पेस दी है जो सर आप समय ना प्लीज़, ये फ्रंट वाले है ना जो आते जाते वहाँ लगाते गाड़ी उधर से कस्टमर मिल जाता है। देखो सामान भी पैक किया, पैसे में पड़ा हुआ है, सब कुछ सामान भी अभी रास्ते में पड़ा हुआ है। एक इनकी है किनकी है बोल कोई टेंशन मैं सर रेहड़ी लाई दी ही पहले मैं थड़ा पर सौदा लाया था सवेरे मेरा अगे थड़े का सामने सर इन्हें कोई रेहड़ी वाले बाकी वाले उन्हें अगे लाउड़ी मेरे को गाहक ना हा मैं क्या किया मैं रेहड़ी सौदा लाया बिल्कुल उनके कोला कोई 10 फुट पिछे ही जानी कि आर के ऑटोमोबाइल का खंभा जो म्यूनसिपैलिटी वाले खंभे लाए दे लाइट वाले सोलर सिस्टम वाले बिल्कुल वो कन्नै मेलिए रेहड़ी रखी दी ही ते जेल्लै एह् कमेटी वाले आए इन्हें समान चुकन लगे मेरा मैं इन्हें इन्नी गल आखी सर मैं समान अपना मिगी चुक्किया रखी लैन दिओ अंदर मैं कल्ला कोला नहीं लागा कि भाई लाकडाउन के बाद मैं अज 15 या 20 दिन होए कम्म करदे पहले मेरी मम्मी बीमार ही ते मैं जम्मू बख्शी नगर चली दा हा मैं घर दा इक्कै बंदा कमाने वाला और 4-5 बंदे खाने वाले न और कोई नहीं भैन है नहीं कोई भरा मेरा इन्हें बिल्कुल टाइम नहीं दिता कमेटियां ने मेरे को बिल्कुल रेडी डैमेज करिए फ्रूट पूरा उत्थे सुट्टियै 20,000 रुपया समान में अज लाया पूरा पैसे लफाफा 500-600 बट्टे का मैं सारा वो भी वो बेचे गया ठीक ते समान समून रेडी उन्हें ट्रैक्टर च पाई ते बाकी फ्रूट सारा उत्थे ट्रैक्टर थल्लै उन्हें मली मुलियै गेट उरी हो सर एह्दे कोला पैह्लें 2018 में रेहड़ियां होई परमिशन ही मेरे को उन्हें रेहड़ी लेती मेरी तां भी डैमेज की इन्हें रेहड़ी मेरी 20,000-22,000 रुपया नुकसान मेरा कंप्यूटर कंडा कुंडा रातों रात रेहड़ी मेरी तोड़िए सारे दियां तोड़िए डैमेज करी ओड़ी सर हूँ अस दसो सर अस खर्चे दे खर्चे के एक ईओ साहब साढ़े जेह्ड़े क्या आखदे चेयरमैन साहब उन्हें आखे दा मोबाइल जेह्ड़ी रेहड़ी है वो चलदी फिरदी नज़र आनी चाहिदी हर जगह रेहड़ी चढ़ी है चलती फिरदी होंदी है जिन्हें अगर तकलीफ है उपर रेहड़ी वाले उन्हें आखो कि तुस भी चलती फिरदी रखो नहीं असें छतरी लाई दी होंदी रेहड़ी पर पूरी गर्मी जून जुलाई में होऐ भावें जनवरी फरवरी होऐ सर किन्नी ठंड किन्नी गर्मी होंदी तां भी अस रेहड़ी जेह्ड़ी है चलाते रौह्ने आं असें साढ़ा रोजगार गै रेहड़ी दा उप्पर है मैं 2005 दा बस स्टैंड उप्पर कम्म करे करना 2005 दा ते एह् अज्ज हून दूआ तरीका मिगी किश नहीं चाहिदा मिगी एक स्टैंड दिओ कि मैं स्टैंड मी रेहड़ी का कोई दुख नहीं है मी बस मिगी जिन्ने भी मेरे भरा रेहड़ी वाले खड़ोते सारे इंसाफ होना चाहिए और जिंदी रेहड़ियां लेती दियां बाकायदा सूस में रेहड़ियां और पैसे मिलने चाहिए नहीं तो अज्ज ये नहीं आखे मैं इन्ने चिर उट्ठना नहीं है मैं पेट्रोल सुट्टिया सुसाइड करूँगा इतने जां न्यू बांड खाइए मरी जाओ मैं बिल्कुल मैं बख्शना नहीं है कुछ ही है जो पूरा म्यूनसिपैलिटी जी कमेटी है पूरी मेरी मौत की जिम्मेदार होएगी
मेरे कोल 2018 परमिशन पेदी ओह्दे बाद दित्ती अपने ईओ साहब अपने चेयरमैन साहब उंदे कोल में कोई 10 चक्कर लाए इन्हें आख्या जेह्ड़े साढ़े रियासी दे लोकल न जेह्ड़े पैह्ले उ'नेंगी देना असें कम्म रोजगार ओह्दे बाद च जेल्लै थुआड़ी बीडीसी अपने चेयरमैन इलैक्शन होंदी ओह्दे बाद थुआड़े बारे सोचगे में म्युनसिपैलिटी अंदर घर दा उत्थे इक बंदा लग्गे दा उसी में 3500 रुपये दित्ता मैं मेरी रसीद कट्टो उ'नें मेरी रसीद नहीं कट्टी जेह्ड़ी ईओ साहब जेह्ड़े एह्दे कोला जेह्ड़े पैह्ले ईओ साहब हे उ'नें मिगी वो बनाई दित्ता दा पूरा केह् आखदे न परमिशन बनवाई दी जेह्ड़ी ओह् मेरे कोला लीव पेदी है कोई असें कोई मिगी ओह् नहीं आखेआ उ'नें में सर में इक गल्ल सनाना में थड़ा सौदा लाए दा होंदा सर इंदे आर.के. ऑटोमोबाइल आह्ले अखिल होंदा थड़ा पर 2 ग्रेड लाना सर 2 ग्रेड किन्नी जगह मिलदे 2.5 फुट जां 3 फुट जगह मिलदे उधर कंडा लाइयै में उत्थे अज्ज इ'नें मेरे अग्गे रेहड़ियां लगी मेरे पिच्छे गाहक नहीं जा दा कोई में फ्ही मजबूरन उं'दे कोला बी पिच्छे रेहड़ी लाई दी ही जित्थे उ'नें लाई दी है ओह्दे कोला बिल्कुल पिच्छे लाई दी उ'नें तां बी मेरी रेहड़ी तोड़ी ओड़ी सब किश सौदा डैमेज करी ओड़ेआ मेरा 20,000 रपेआ नुकसान होया बिल दिक्खी लैओ जाइयै जिंदे कोला समान लैता था मैं उधर पेदा होना सर और बनाया गया है जो रेडी उठाने का जो इनकी चोर बाजारी है बाहर के लोगों को यहाँ पे बसाएंगे यहाँ वालों को भगाएंगे घर पे जो हालत इसकी अभी देखो आप नीचे इसकी जो हालत की अगर ये मर जाता है तो कमेटी इसकी जिम्मेदार थी इसके परिवार को कमेटी ने पालना था जहाँ भी जगह होती है जहाँ पे कमेटी भी वहाँ पे ये अलग गंद डालने के लिए बनाते हैं जहाँ तो कोई और इसको अपना कोई पार्किंग बनाएंगे इनको पार्किंग की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे चेयरमैन साहब को ये नहीं पता कि जहाँ पे कोई बंदा 50 बंदा रोटी खा रहा है वहाँ पे गंद डालना है यहाँ इन्होंने वहाँ पे 50 बंदा रोटी खाता अच्छा नहीं दिख रहा था इनको 4 बंदे भेज दिए उनकी नहीं चलती थी पुलिस वाले भी साथ में लगा दिए क्योंकि उनसे डरेंगे ये तो उनके आगे उनकी लाठियाँ मार मार के उनकी हालत करेंगे तो ये कहाँ जाएंगे ये काम करने नहीं देना इन्होंने एक दी है वो नुक्कर लैन दी है उधर चले जाओ अपने थापा चौक चले जाओ डीसी दफ्तर तक चले जाओ तो उसी जगरा मोड़ ही चले जाते ना हम अड्डा आप एक काम करो अड्डे को आप अपनी दुकानें बना के टेंडर भरो उनके बस 10 साल यही बोल रहे कि इनको बोलो काम करने दो नहीं तो अगर दूसरे जगह पे अगर ये जो बेरोजगार बंदे निकल गए तो वो उसका जिम्मेदार भी आप होगे रियासी में ही हो रहा है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में भी रेहड़ी जो ठेले जो हैं बस स्टैंड में लगे हुए हैं और जम्मू में भी कटरा में भी ऐसी कोई बात नहीं हमारे रियासी में ही मतलब ये सारा सिस्टम चल रहा है कि इन्होंने बोला था इन्होंने लाइसेंस में हमें वो हमारे साइन लिए थे और इन्होंने एफिडेविट बाकायदा हमारे से लिया था और कह रहे थे कि भाई आपको जो है कि बस स्टैंड में रेहड़ी नहीं लगानी है और वैसे भी इनको मैं बता दूं कि रेहड़ी जो होती है मूवेबल होती है और हम इनकी बात पे ही हम अमल कर रहे हैं कि आधा घंटा इधर आधा घंटा कभी उधर कभी दाएं कभी बाएं कभी किसी की दुकान के आगे हम रेहड़ी लगाते हैं और ये मूवेबल रेहड़ी है तो फिर भी काम नहीं करने देते हैं और अगर आते हैं कमेटी वाले ना कोई नोटिस देते हैं ना कुछ टाइम समय देते हैं हमें तो बस एकदम से ही बस किसी का सामान उठाया ठेला उठाया उसको तोड़ फोड़ की उसको डस्टबिन में डाल के ले गए तमाशा कर रही है सर बिल्कुल कर रही है और मुझे समझ नहीं आ रही क्यों कर रही है ये सर गुंडागर्दी है ये गुंडागर्दी है सर तानाशाही है बाकी ऐसी कोई बात नहीं है हम बोलते नहीं है लेकिन बोलना क्यों अपने राइट के लिए हमें बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चे जो हैं हम यही रेहड़ी लगाते हैं ठेला लगाते हैं तो उसी पे हम डिपेंड है तो बाकी हम क्या करेंगे हमें बताओ तो रेहड़ी वालों की वैसे भी कोई इन्होंने कोई हमें अलॉटमेंट होती नहीं है मैंने एक ही बार बोला कि रेहड़ी जो होती है मूवेबल होती है तो मुझे एक बात हुआ अगर जम्मू उधमपुर कटरा में रेहड़ी जो बस स्टैंड में लग रही हैं तो हमें क्यों नहीं रेहड़ी लगाने दे रहे हैं और वैसे भी ये काम अधूरा पड़ा हुआ उधर 2000 बंदा खाना खा रहा था सर हमारे भाई जो नान वाले हैं उधर भी इन्होंने उठा के वालों की जगह पे आप देखोगे इतना बड़ा खड्डा निकाला हुआ वहाँ पे तो उसका क्या मतलब I was one of them. देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी यहाँ पर मौजूद है ये बिल्कुल बीच बस स्टैंड की मैं 2 महीने बाद आया परसों आया सर मनमानी वाली बात नहीं है ये एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला डिसीजन हुआ है कि बस स्टैंड पे कोई रेहड़ी नहीं लगेगी और जो रेहड़ी वाले सब हैं वो तहसील के ऊपर सब उन्होंने ऊपर लगाई हुई है ये 2-4 लोग हैं जो रोज़ाना विदाउट लाइसेंस ये या इधर घूमते रहते हैं और बस स्टैंड पे ही रेहड़ी लगाते हैं मैंने कल खुद ही जाके 2-4 दिन पहले भी मैंने इससे बात हुई थी मेरे ये स्टाफ खलावर जी टीम भी वहाँ गई थी और मदन जी को इन लड़कों ने थ्रेट दिया था और इन थ्रेट देने के बाद मैंने फिर इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन भी दी पुलिस स्टेशन में लेकिन पुलिस स्टेशन वाले SHO साहब ने इनके कंप्रोमाइज़ करा दिया कि आज से आगे ऐसा ये नहीं करेंगे बस स्टैंड पर रेहड़ी नहीं लगाएंगे तो कल मैंने SHO साहब को फ़ोन किया कि कल IRP चौक से लेके ये बस स्टैंड पर जो इंक्रोचमेंट है इसको हटाने के लिए जाना है
लेकिन कल उनके पास कोई इमरजेंसी थी, कल उनका स्टाफ नहीं मिला। कल मुझे एक ही उनका कांस्टेबल मिला। कल मैं खुद टीम लेके इन सब लोगों को IRP चौक से लेके मैंने मेन बाज़ार मंदिर तक मैंने सब लोगों को रिक्वेस्ट की कि इंक्रोचमेंट को थोड़ा थोड़ा अपने अंदर करो। और इन रेडी वालों को मैं खुद पर्सनली मैंने इनके को कहा और इन्होंने मेरे कल मुझे एश्योरेंस दी थी कि हम बस स्टैंड पे सर नहीं लगाएंगे, आज से आगे रेडी नहीं लगाएंगे। आज मैंने जब पुलिस स्टेशन फ़ोन करके SHO साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मेरे थाने में जाके पुलिस लेके जाओ। इस पुलिस साथ ही तहसीलदार साहब साथ थे। मेरा स्टाफ जब वहाँ रेडियाँ उठाने के लिए गया तो ये 2-4 आदमी जिन्होंने ये बस स्टैंड पे रेडियाँ लगाई है, ये 5 ही आदमी हैं जिन्होंने बस स्टैंड पे रेडियाँ लगाई हैं और रोज़ाना मना करने के बावजूद भी ये यहीं लगाते हैं। इन्होंने मेरा ये असिस्टेंट है, ये पीछे मेरे पहले ये EO का चार्ज भी इनके पास रहा। इन्होंने इन लोगों को रेडियो का लाइसेंस परमिशन भी इन लोगों को 40-42 लोगों को परमिशन भी दी है और परमिशन में ये डिसाइड किया कि ये बस स्टैंड पे रेडी कोई नहीं आएगी। तो जब ये साथ इनके साथ थे, सारा मेरा खिलाफवर्जी टीम साथ ही, तो इन लोगों ने इन पर हल्ला गुल्ला करके मदन लाल मेरा असिस्टेंट है, इनकी मार पिटाई की है, इन पर इनको पीटा है। तो मैं आपके माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना चाहता हूँ और जनरल पब्लिक को भी बताना चाहता हूँ कि म्यूनसिपैलिटी काम करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। अगर पब्लिक ही मेरे मुलाजमों को मारना शुरू कर देगी, मार पिटाई करना शुरू कर देगी, तो मेरे लिए ये काम करना बड़ा मुश्किल होगा। आप जानते हैं कि मेरे सफाई का 6 बजे लेडी भी हैं, मेल फीमेल सारे ये डोर टू डोर कलेक्शन के लिए सफाई के लिए जाते हैं। और इसी तरीके से अगर ये इन पर मार पिटाई होती रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो फिर मेरे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो गुंडागर्दी करने वाले, जो मेरे मुलाजमों पर मार पिटाई करने वाले हैं, इनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मेरे मुलाजिम सेफ रहें और पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करते रहें। सर आपके मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 5-4 लोग ही गरीब नहीं हैं, बाकी लोग भी गरीब हैं जिनको लाइसेंस दिया है, जो बस स्टैंड के ऊपर जिन्होंने तहसील के सामने रेडियो लगाई है। कुछ लोगों ने वहाँ दुकानदार के बाद वो रोज़ाना पैसे लेके वो फड़ी लगाते हैं। कल मैं खुद उनके पास जाके मैंने उनको कहा था कि ये इधर ये फड़ी नहीं लगानी है और कल मैंने उनको नोटिस भी दिया था कि इसको बंद कर दो। तो उन्होंने बंद करने के बावजूद भी वो वहाँ रेडियो लगाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अब ये गरीब लोगों पे, जो भी बस स्टैंड पे जाएगा, अमीर होगा गरीब होगा, सबके लिए कानून एक जैसा है। कोई अमीर गरीब के लिए अलग से कानून ही होता है। आप जो ऊपर वाले रेडियो जो तहसील के ऊपर लगी है उनसे कहेंगे, वो भी उनमें भी गरीब है लेकिन वो नीचे नहीं आते हैं। तो इन 4-5 जो लोग हैं इनको क्या परेशानी है? ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो कानून बना है, जो डिसीजन लिया हुआ कि बस स्टैंड पे कोई रेडी नहीं चली है, तो ये तोड़ने का, अगर ये उसको कानून को तोड़ने का ये प्रयास करते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर लॉ की आपने बात करी, लेकिन लॉ में ये भी नहीं कहा जाता कि आप किसी का जो सामान है वो बिखा दिया जाए, रेडी को तोड़ दिया जाए। ये भी लॉ में नहीं लिखा। तो जो आपके द्वारा कार्रवाई की जाती है उस पर फड़ियों को तोड़ा जाता है, जो उनका सामान उनको बिखा दिया जाता है, वो क्यों नहीं? तोड़ने का ये हमें कोई नहीं तोड़ा है, लेकिन जहाँ बात आती है कि जब्त करने के लिए, तो ये कमेटी जब्त भी करती है, कमेटी फाइन भी करती है। ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं कहा जाता है। अगर कोई वायलेशन, रूल की वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है जाएगी। लेकिन इसी तरह से अगर ये मार पिटाई होती रहेगी तो कमेटी इसमें काम करने के लिए समर्थ होगी। ये कल मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कल मेरे साथ एक कांस्टेबल था, मेरा स्टाफ कल था, और बाज़ार में मार्केट में जाके आप खुद पूछें कि मैं एक दुकान पर जाके सब लोगों को रिक्वेस्ट की कि जो टाइल आपने ये कवर की है, ये टाइल को छोड़कर अपने अंदर का सामान लगाएं ताकि बाज़ार आने जाने वाले को लिए परेशानी ना हो। तो सब ने ये एग्री भी किया। तो ये बाज़ार में भी अगर वो मुहिम चलाई थी, हम सब जगह करनी थी। लेकिन आज मेरा स्टाफ जो लिख के दे रहा है कि अगर ऐसी मार पिटाई होगी तो मेरा स्टाफ काम करने के लिए नहीं जाएगा।